जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। मोदी जी आए थे छत्तीसगढ़, बहुत बढ़िया भाषण देकर चले गए। 33,700 करोड़ रुपए के विकास कार्य की घोषणा उन्होंने की। ये 33,700 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के विकास के लिए नहीं। भले ही मोदी जी इसको छत्तीसगढ़ की जनता को सौगात बोलकर प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। आइए एक एक करके इन फर्जी घोषणाओं को समझते हैं, जानते हैं। फीता काटने और नाम बदलने में माहिर मोदी जी ने जिस थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास किया, कांग्रेस सरकार के समय उसका शिलान्यास पहले ही हो चुका था। लेकिन 1.5 साल के कार्यकाल के बावजूद भाजपा सरकार के पास दिखाने के लिए अपना कोई काम नहीं है, तो कांग्रेस सरकार के समय जिस काम का शिलान्यास हो गया था उसको दोबारा कर दिया। फर्जीवाड़ा, जनता के साथ धोखाधड़ी, इसे तो कदापि गरिमा के अनुरूप नहीं कहा जा सकता। पीएम मोदी ने 12,000 पीएम श्री स्कूल शुरू करने का भी खूब ढिंढोरा पीटा, खूब बड़ों की मारी, लेकिन हकीकत यह है कि एक भी नया स्कूल नहीं बनाया जा रहा है। कांग्रेस सरकार ने स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाए थे। इतने स्तरीय स्कूल थे, इतने अच्छे स्कूल थे कि उसमें एडमिशन के लिए भाजपा के बड़े बड़े नेता जो इस सरकार में कर्णधार हैं, आग्रह किया करते थे। स्वामी आत्मानंद स्कूलों की प्रशंसा पूरे देश में और पूरी दुनिया में हो रही थी। नाम बदलने में एक्सपर्ट है मोदी जी। बस इन्हीं स्कूलों का नाम बदलकर पीएम श्री स्कूल कर दिया। ढिंढोरा पीट रहे हैं कि नया स्कूल खोल रहे हैं। पुराने स्कूलों में नया बोर्ड लगाना, क्या नया स्कूल खोलना है? स्कूलों में शिक्षक नहीं है। जो शिक्षक थे उनमें से बहुत सारे शिक्षक हटा दिए गए। छात्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है शिक्षकों के लिए, और गिरफ्तारी की धमकियां झेलनी पड़ रही हैं। स्कूलों के भवन जर्जर हैं। इन समस्याओं पर तो कोई बात नहीं की, आंख मूंद कर बैठे रहे और भाषण दे रहे हैं 12,000 नए स्कूल शुरू करने का। आप अगर वर्तमान स्वामी आत्मानंद स्कूलों का नाम बदलकर पीएम श्री स्कूल कर रहे हैं, या उन नामों के आगे पीएम श्री स्कूल जोड़ रहे हैं और वर्तमान में चल रहे स्कूलों में बोर्ड लगा रहे हैं पीएम श्री स्कूल का, तो क्या ये नया स्कूल शुरू करना है? क्या इसे नया स्कूल शुरू करना कहा जा सकता है? अपने हृदय में हाथ रखकर खुद विचार करें कि क्या ये सही है। कवर्धा और बस्तर के गरीब बच्चों का सोया मिल्क छीनने वाली भाजपा सरकार को ऐसी झूठी बातें करने में शर्म आनी चाहिए। मासूम बच्चों का खाना तो डाकू लुटेरे भी नहीं छीनते हैं। मुझे याद आता है, ब्रिटेन की एक प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर। उन्होंने भी एक बार स्कूल के बच्चों का दूध बंद करने का फैसला लिया था। उस समय इंग्लैंड में एक नारा बहुत चला था, थैचर थैचर मिल्क स्नैचर, और फिर थैचर वापस सत्ता में नहीं आई। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए थे भाजपा ने, मोदी जी ने। मोदी जी की गारंटी का ढिंढोरा पीटा गया था। 18 लाख गरीब परिवारों को घर देने का वादा किया था। कल बिलासपुर में चाबियां दी, चाबियां देकर फोटो शूट किया। और घर की चाबी किनको दी? जिन लाभार्थियों को घर बनाने की पहली किस्त कांग्रेस की सरकार ने दी थी, सिर्फ उन्हें ही घर की चाबियां दे पाई ये लोग। क्या किया है 1.5 साल में? छत्तीसगढ़ की जनता सवाल पूछ रही है। मोदी जी ने हजारों करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स पर भी बात की। साथियों, मोदी जी की सरकार के रेल प्रोजेक्ट्स छत्तीसगढ़ की जनता के लिए नहीं है। कोयला खदानों से अदानी का कोयला धोने के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही है सरकारी खर्च पर, जिसका बोझ केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर वहन कर रही है। ये रेल लाइनें कोयले की ढुलाई के लिए हैं। अभी तक तो यात्रियों की सुविधाओं के लिए कुछ भी नहीं किया है। इनकी प्राथमिकता नहीं है, इनकी प्राथमिकता अदानी के कोयले की ढलाई है। मोदी जी ने कहा कि पिछले 1.5 साल से छत्तीसगढ़ में काम होना शुरू हुआ है। इसके पहले छत्तीसगढ़ में काम ही नहीं हुआ है। मोदी जी, अगर छत्तीसगढ़ में काम नहीं हुआ है तो आप कैसे शिलान्यास कर रहे हैं? आप कैसे उद्घाटन कर रहे हैं? कांग्रेस सरकार के प्रोजेक्ट का दोबारा शिलान्यास, कांग्रेस सरकार की स्कूलों का नाम बदलना। अगर कुछ भी विकास नहीं हुआ होता तो क्या आप कल यह कर पाते? कांग्रेस के खिलाफ झूठ बोलना तो भाजपा की फितरत है। 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी। वे सुशासन की सरकार होने का दावा नहीं करते थे, वे चाउर वाले बाबा होने का दावा करते थे। डॉक्टर रमन सिंह ने कोई काम नहीं किया क्या 15 साल में? मोदी जी आपके बगल में खड़े थे, पूछ लेते
15 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी डॉक्टर रमन सिंह ने कोई काम क्यों नहीं किया? मोदी जी अपनी दी हुई गारंटियों पर एक शब्द नहीं बोल पाए। मोदी जी, आपकी सुशासन वाली सरकार ने 1.5 साल में आपकी कोई गारंटी पूरी नहीं की। क्यों? चुनाव के समय अपनी सभाओं में किए गए वादों का जिक्र तक करने से आपको परहेज क्यों था? मोदी जी, गैस सिलेंडर सस्ता नहीं हुआ। मोदी जी, पंचायत सचिव आंदोलनरत हैं। मोदी जी, नए शिक्षकों की भर्ती की बात थी, यहां तो काम कर रहे शिक्षक निकाल दिए गए। रोजगार देने की बात थी, रोजगार छीने जा रहे हैं। भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर रही है। रेलवे लाइनें छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को लूटने के लिए बनाई जा रही हैं। चुनाव जैसे ही भाजपा जीती, सरकार का गठन नहीं हुआ था, मुख्यमंत्री का चयन नहीं हुआ था, मंत्रिमंडल नहीं बना था, लेकिन आदिवासियों के जल जंगल जमीन को लूटना भाजपा ने शुरू कर दिया था। हसदेव के जंगलों की कटाई शुरू हो गई थी। बस्तर के नगरनार प्लांट की लूट की लगातार साजिशें की जा रही। स्वामी आत्मानंद स्कूल जैसी बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। गरीब बच्चों का पोषण, सोया मिल्क इन्होंने लूट लिया। गोठान बंद कर दिए, गोबर की खरीद बंद हो गई, वर्मी कंपोस्ट बनाती थी महिला स्व सहायता समूह बंद हो गया। आज छत्तीसगढ़ में इंसानों की कौन बात करे, गाय भी परेशान है। और बात करते हैं गौरक्षा की, हत्याएं करते हैं गौरक्षा के नाम पर। ऐसी सरकार है ये। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, शांति, सद्भाव, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ के भाईचारे को लगातार नष्ट करने का काम भाजपा की सरकारें कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के पुरखों के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ बनाने का जो संकल्प लेकर कांग्रेस चली थी, उसे उजाड़ने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। नारा दिया था, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, कर रहे हैं ठीक उल्टा, हम ही उजाड़ेंगे। बलौदा बाजार से लेकर बस्तर और सरगुजा तक अनेक उदाहरण हैं। कवर्धा से लेकर दोंदे कला तक अनेक जीते जागते सबूत हैं। कसडोल की घटनाएं, महकोनी की घटना। भाजपा बताए तो कि छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के सद्भाव को नष्ट करके इन्होंने छत्तीसगढ़ को दिया क्या है? सस्ते गैस सिलेंडर नहीं दिए, सस्ती शराब दी है। छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बनाने के लिए काम कर रहे हैं ये। अपराधियों को सत्ता के प्रतिष्ठान संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। शांति भंग करने के लिए इन्होंने बलौदा बाजार में सतनामी समाज के शांतिपूर्ण आंदोलन में बाहर से असामाजिक तत्वों को बुलवाया। छत्तीसगढ़ के पुरखों के सपनों को नष्ट करने के लिए, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान और संस्कृति को नष्ट करने के लिए, छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को नष्ट करने के लिए, छत्तीसगढ़ की विचार क्षमता को नष्ट करने के लिए ये शराब सस्ती कर रहे हैं। चखना सेंटर खोले हैं, होटलों में शराब परोसने की व्यवस्था की है और अब 67 नई शराब दुकानें भी खोल दी। गांव गांव में शराब कोशियों का आतंक है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा के नेता कहते थे, पूछते थे, शराब बंदी कब होगी? क्या शराब सस्ती करने से शराब बंदी होगी? क्या शराब दुकान बढ़ाने से शराब बंदी होगी? इस सवाल का जवाब भाजपा को देना चाहिए। भाजपा सरकार में कॉलेज की जमीनें बिल्डर को दे, राजस्व कार्यालय में किसान आत्महत्या की कोशिश करने के लिए मजबूर होता है और सरकार का कोई प्रतिनिधि, कोई मंत्री, कोई विधायक उससे मिलने जाने की भी जरूरत नहीं समझता। ऐसा छत्तीसगढ़ बनाया है भाजपा ने 1.5 साल में। भाजपा का ये छत्तीसगढ़ हमारे पुरखों डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मिनी माता, राजमहंत नयन दास महिलांग के सपनों का छत्तीसगढ़ नहीं है। बैरिस्टर छेदीलाल के सपनों का छत्तीसगढ़ नहीं है। बिसाहू दास महन जी के सपनों का छत्तीसगढ़ नहीं है। ये छत्तीसगढ़ परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा, सदगुरु कबीर साहब, वीर नारायण सिंह, स्वामी आत्मानंद की शिक्षाओं, उपदेश और संदेश का छत्तीसगढ़ नहीं है। साथियों, हमें अपने छत्तीसगढ़ को, अपने प्यारे छत्तीसगढ़ को भाजपा के कुशासन से बचाना होगा। सुशासन के नाम पर परोसे जा रहे कुशासन से बचाना होगा। संवारेंगे बोलकर बिगाड़ने में लगी सरकार से बचाना होगा। छत्तीसगढ़ की अस्मिता, स्वाभिमान की रक्षा के लिए हम सबको एकजुट होकर
भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज उठानी होगी। बहुत हो गया मोदी जी के भाषणों के द्वारा जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम। हकीकत ये है कि छत्तीसगढ़ के साथ भाजपा की सरकार बनने के बाद अन्याय पर अन्याय हो रहा है। आदिवासियों के साथ, अनुसूचित जाति वर्ग के साथ, पिछड़ा वर्ग के साथ, व्यापारियों के साथ, राइस मिलर्स के साथ आज छत्तीसगढ़ का हर वर्ग पीड़ित है, दुखी है, असंतुष्ट है। ये छत्तीसगढ़ पुरखों के सपनों का छत्तीसगढ़ नहीं है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़।